Namaskar and a very good morning. Welcome to the audiocast from Kotak Securities. I'm your host and guide, Anindya Banerjee. Last week, we talked about keeping an eye on China, and that's exactly what is playing out. Our Chinese currency is under pressure. Chinese stocks are falling, and the focus is on what the Chinese government and the Chinese central bank will do. China में जो property sector का stress है वो directly economy को slow down कर रहा है और जिससे कारण ये problem is coming to the world. Now USD और डॉलर इंडेक्स के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं to keep an eye on what is the risk sentiment. उसके साथ one should also keep an eye on dollar CNH, which is the dollars Chinese yuan. जब डॉलर इंडेक्स और USD CNH दोनों ऊपर जाते हैं, that's a double negative for emerging markets. So that's a bad news for Indian equity markets. That's good news for USD INR because the rupee tends to depreciate. और वही आज हो रहा है in the morning कि Asian equity markets, specifically the Chinese equity enhancing index is down big, and the Chinese currency is weakening, which means USD CNH is rising, dollar index is rising, जिससे कारण हो सकता है डॉलर रुपी में start trading around 73-74 on the September futures. तो ये जब तक ट्रेंड बरकरार है ग्लोबल मार्केट्स में, डॉलर इंडेक्स अप, डॉलर CNH अप, तब तक द डॉलर रुपी में कंटिन्यू टू पुश हायर. तो ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी है, सितंबर का एक्सपायरी है 28 को. सो वी हैव 8 days इंक्लूडिंग टुडे 9 days टू ट्रेड. तो इसमें व्हाट यू कैन डू इज सिंपली बाय अ 74 का कॉल, क्योंकि ये हफ्ता काफ़ी इवेंटफुल है. एक तो यूएस सेंट्रल बैंक का मीटिंग है और दूसरा चाइनीज सेंट्रल बैंक का भी मीटिंग है, क्योंकि चाइना पे इतना फोकस है. चाइनीज इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन, चाइनीज प्रॉपर्टी सेक्टर इज अंडर सो मच ऑफ स्ट्रेस. द फोकस विल बी कि चाइनीज सेंट्रल बैंक क्या मेजर्स अनाउंस करता है. तो इसके लिए दिस वीक इज़ वेरी इवेंटफुल. द बेस्ट वे टू ट्रेड इन केस, क्योंकि यहाँ पे इफ बट का सिचुएशन है कि अगर व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स दे विल अनाउंस, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा ऑन द करेंसी एंड द ग्लोबल मार्केट्स. इसके लिए एक लो रिस्क ट्रेड करना है तो 74 का कॉल यू कैन बाय एक्सपायरिंग ऑन September 28th. In case अगर ये risk aversion in the global market intensifies over the next 7-8 days, तो then डॉलर रुपी हो सकता है जो 74 का massive एक रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के निकल जाए. इन केस वो अगर ब्रेकआउट देता है 74 के ऊपर, then the 74 call can make a lot of money because काफ़ी लोग 74 कॉल ऑप्शंस में शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे हैं. तो जब वो शॉर्ट स्क्वीज होगा, मतलब जब वो शॉर्ट को कवर करना पड़ेगा एट हायर एंड हायर प्राइस, देन सडनली द 74 कॉल कैन जंप, जिसको हम लोग कहते हैं इन ऑप्शन टर्म्स अ गामा स्क्वीज. तो बेसिकली वो क्या होता है कि पीपल जंप एंड स्टार्ट कवरिंग देयर शॉर्ट्स ऑन द कॉल ऑप्शन. अगर इन केस ग्लोबल मार्केट में रिस्क अवर्जन डजंट इंटेंसिफाई एंड इट कीप्स ऑसिलेटिंग डॉलर पे बिटवीन 73.40 एंड 74, तो आपका इन्वेस्टमेंट और रिस्क इन 74 कॉल इज limited because the premium is low. So you can buy once again a 74 call and just play for a breakout above 74 in case the risk aversion intensifies. Global currencies में, currency पेयर में जो currency पे ध्यान देना है वो है yen INR. डॉलर रुपये की तरह yen INR is also going to benefit. अगर ये global risk aversion intensify होता है तो yen INR can rise fast towards the upper end of the range of 68.50 in the coming days. So yen INR can be bought on dips. So that's it, folks. This is Anindya Banerjee signing off. Have a fantastic day ahead.